बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रिजवान सिर खोखर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नशिस्त। आज का हमारा उन्वान अल्फाज है। ये अल्फाज हमारी ज़िंदगी में, इस कायनात में अज़ल से लेकर अब तक कितना एक अहम जुज़ है। हर ख्याल अपने मखसूस पैरहन में आता है और ये पैरहन अल्फाज से बनता है। ख्याल नाजिल फरमाने वाले अल्फाज नाजिल फरमाते हैं और अल्फाज के दम से ही इंसान को जानवरों से मुमताज़ बनाया गया, अशरफ बनाया गया, इसलिए कि वो नातिक है। इंसान को बयान की दौलत से नवाजा गया और बयान अल्फाज की तरतीब का नाम है। मौजू अल्फाज की तरतीब जलवा है, सिर्फ जलवा, एक गूंगे के ख्वाब की तरह। और ख्याल बगैर अल्फाज के बस सिर्फ एक डिक्शनरी है, एक ढेर है ऐसी ईंटों का जिसके नसीब में किसी अमारत के हिस्से में आना नहीं है। ऐसी ईंटों का ढेर है जो कूड़ा करकट के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं, किसी बिल्डिंग के लिए उनकी किस्मत में नहीं होता। अल्फाज जो हैं इस दुनिया में बड़ी कुव्वत रखते हैं। अगर आप देखें तो इस कायनात की इब्तिदा जो है लफ्ज़ से हुई, अल्फाज से हुई। एक मुकद्दस लफ्ज़, एक अम्र, साहिब अम्र का कुन कहना, कुन का लफ्ज़ एक मुकम्मल कायनात है, मुकम्मल निज़ाम है। बल्कि अब यूँ कह सकते हैं कि मुकम्मल दास्तान है जो पिन्हा है अल्फाज में। अल्फाज के दम से ही आप किसी के दिल में उतर भी सकते हैं और किसी के दिल से भी उतर सकते हैं। अल्फाज की ताकत कदम कदम पर अयां होती है। अदम से वजूद का सफ़र कुन से शुरू हुआ और वजूद से अदम तक का सफ़र भी इसी लफ्ज़ की तासीर का हिस्सा है। कौमों को ख्वाबे गफलत से बेदार करना अल्फाजों का ही काम है। सोई हुई कौमों को जगाने के लिए और उनमें शऊर उजागर करने के लिए को मौजू अल्फाज दरकार हैं। ऐसे अल्फाज जो अवामुन नास की रगों में उतर जाएं। अल्फाज से ही एक पुरसुकून, अच्छा, पॉजिटिव, कामयाब माशरा जो है उसका निज़ाम चलता है। बल्कि आप कह सकते हैं कि कौमों को ख्वाबे गफलत से बेदार करने के लिए अल्फाज का ताज़ियाना काफ़ी है। अल्फाज खून में हरकत पैदा करते हैं, गुलामी को आज़ादी में बदल देते हैं। इंसान के अमल की इस्तलाह होती है।
मोहब्बत जितनी भी काबिल मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत इतनी काबिल मोहब्बत नहीं होती जितनी के अल्फाज उसे बना देते हैं। आपकी मोहब्बत, आपका महबूब, वो आपका महबूब इसीलिए है कि आपने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया। अल्फाज अगर खुदा की तरफ से आते हैं तो कुरान बनता है। खुदा के मुकद्दस अल्फाज बंदों के नाम, रूल कुद्स का लाया हुआ पैगाम पैगंबर के जरिए तमाम बनी आदम के लिए कुरान के अल्फाज कुरान के अलावा इस्तेमाल हूँ तो वक़्त ये अल्फाज हमारे लिए इतनी ज़रूरी हैं कि हमारे घर की दहलीज से लेकर मुआशरे तक, कामयाब समाज से लेके जिला तक और आपके जिला से लेके सती लेवल तक, अगर आप तरक्की पजीर ममालिक में शमूलियत करना चाहते हैं या कि हैं, तो उनकी वजह भी अल्फाज में। अल्फाज का बेहतर चुनाव ही आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता है। अगर आप जब ऐसा होता है कि आप किसी बड़े कैलिबर वाले बंदे से तवक्को नहीं रखते, लेकिन वो कुछ ऐसा बोल देता है, कुछ ऐसे अल्फाज उसकी ज़बान से अदा हो जाते हैं कि उसका जो एक लेवल, उसका जो पैमाना आपने अपने ज़हन में बना रखा होता है वो बिगड़ जाता है। क्यों? शायद उसने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया और बेहतर अल्फाज का चुनाव नहीं किया। अल्फाज से ही इस कायनात का वजूद हुआ, अल्फाज से ही कुरान हम तक पहुंचा और अल्फाज से ही आदम से लेके खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तक ये दीन, ये रवायात, ये रस्में, ये जुबान, सब कुछ हम तक पहुंचा है अज़ल से लेके अब तक अल्फाज के दम पे। वो भी अल्फाज ही थे कि जब कुन कहा गया, तो वो भी अल्फाज ही थे जनाब जबरील अलैहिस्सलाम अल्फाज को वही की शक्ल में पैगंबर तक पहुंचाया, और वो भी अल्फाज ही थे जो रसूल खुदा ने अपनी ज़ुबान अतहर से अदा किए और हमारे लिए दीन बन गया। कभी इन अल्फाज को मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला कहा गया, कभी इन अल्फाज से
करबला जैसे वाक़यात भूलना हो। आज हमारे अंदर कोई तशनगी है, कोई प्यास है, कोई कसक है, तो उनको पूरा हम सिर्फ अल्फाज से नहीं कर सकते। बात चाहे महबूब की हो या महबूब खुदा की हो, बात चाहे आपके मुतल्लिका ज़माने में इतने अदवार गुजरे हैं, जिस ज़माने में आप रह रहे हैं, आप अपने महबूब को मनाना चाहते हैं या महबूब खुदा को मनाना चाहते हैं, तो अल्फाज से ही मना पाएंगे। आपकी मनाजात, आपकी दुआएं और वो अहकामात जो खुदा ने लाज़िम दिए हमारे लिए, अल्फाज की शक्ल में ही अभी इन्हीं अल्फाज से हाकिम को तकलीफ किया जाता है और इन्हीं अल्फाज से आलिमीन वजूद में आते हैं। वो ये कि अल्फाज हमारे लिए कितना जरूरी है। अक्सर ऐसे होता है कि हम जाते हैं ऐसे खित्तों में जहाँ पे लिबास वो नहीं होता जो हम पहनते हैं, जुबान वो नहीं होती जो हम बोलते हैं, खाना वो नहीं होता जो हम खाते हैं, ग़िज़ा वो नहीं होती, लोगों का मिजाज, मुआशी रहन सहन और सारा निज़ाम अलग होता है। हाँ, लेकिन अगर आप उसको मैनेज कर पाते हैं तो अल्फाज से ही कर पाते हैं। अल्फाज का बेहतर चुनाव ही आपको घर में अहमियत देता है, आपको आपके मुआशी और समाजी निज़ाम में भी बरतरी लाता है। और बात चाहे खुदा की हो, बात चाहे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, बात चाहे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हो, बात चाहे सैयद शुहदा मौला हुसैन इस्लाम की हो, या बात चाहे आने वाले इमाम ज़माना मौला महदी अलैहिस्सलाम की हो। और हम यजीद को मुखातिब करते हैं तो अल्फाज से करते हैं। और आज अगर हमने यजीद को गाली की शक्ल बना दिया तो अल्फाज है, यजीद पर तबर्रा हुआ तो अल्फाज से हुआ। खुदा उसके रसूल और अहले बैत तहर पर अगर दरूद भेजा गया तो अल्फाज की ठिकानी है। इस आलम से उस आलम में चले जाएंगे तो मुनकर नकीर आएंगे तो अल्फाज से ही गुफ्तगू करेंगे। गोया अल्फाज हमारे लिए कुन से लेकर वापसी तक का रास्ता अल्फाज पर मुश्किल है।
आज का ये अनुमान अल्फाज इसलिए रखा गया क्योंकि अल्फाज से ही निज़ाम ज़िंदगी है। इसलिए हमको चाहिए, चाहे वो घर की दहलीज हो, चाहे कारोबारी मराकज़ हों, चाहे जज की अदालत है, चाहे दुनिया के किसी सिस्टमैटिक और निज़ाम से मुंसलिक कुछ भी हो, बेहतर अल्फाज का चुनाव ही आपकी बेहतरी का ज़ामिन है। कोशिश करें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। दूसरों को खुश रखना भी अल्फाज के दम से है। आजकल YouTube से लेकर हमारे न्यूज़ चैनल तक, चाहे वो ड्रामा है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो शोबिज़ से मुतल्लिक़ कुछ भी है, इसमें अल्फाज का बड़ा घटिया इस्तेमाल किया जाता है। शायद हमें अल्फाज की तरतीब वो नहीं रखना, या हम वो रखना चाह नहीं जो हमें रखना चाहिए। लिहाजा कोशिश करें कि आपके ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो। जब इस आलम से चले जाएंगे तो याद किए जाएंगे, या अच्छे अल्फाज में याद किए जाएंगे या बुरे अल्फाज में याद किए जाएंगे। ये डिपेंड तो आप पे करता है कि आप अपना बैकअप कैसा छोड़ के जाते हैं, कि आपको कैसे अल्फाज में याद किया जाता है। अल्फाज हमारी ज़िंदगी का वो कीमती तरीन जुज़ है जिससे हमारी ज़िंदगी, हमारी कायनात, सब कुछ वजूद में आया। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अच्छे लोग वो हैं जो दूसरों के लिए भी खुशी का सहारा बनते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, किसी के लिए जीकर देखिए, आपको अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। आपके मरने के बाद घर में, दोस्त अहबाब में, महफिल में, मजालिस में लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। और जिस दीन से मुंसलिक हैं, खुदा ताला ने इस्लाम की शक्ल में पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका घराना अहले बैत तहार की शक्ल में जिस दीन से मुंसलिक किया, उसके लिए बेहतर यही है कि
अल्फाज पर गौर करें। किसी रेहड़ी से कुछ सामान लेने से लेकर मजालिस में, महाफिल में, ईवान आदल में और आला सती अजलास तक अगर अल्फाज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो शायद इस नफसा नफसी और इस कहमा गहमी के आलम में 206 ममालिक में वो ममालिक जो इस वक्त तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता लाइन में खड़े हैं, हम भी वहाँ पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। रिजवान से खोकर निशिस्त के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।